सोना मांगचू का काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स पूरे देश से आ रही है कि उनको हड़ताल छोड़नी चाहिए, तो आपको क्या लगता है किसको? सोना मांगचू। देखिए, सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनका एक नाम देश और दुनिया में है। अब उनका निजी फैसला है, लेकिन मैं उनको ये कि रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप लोगों का कंसर्न है और आप लोग या देश के या दुनिया के लोग, क्योंकि देश को उनकी ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को उनकी ज़रूरत है, और वो अगर समझते हैं कि सेहत उनकी इजाज़त नहीं दे रही तो मेरे ख्याल थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लेना चाहिए। लेकिन आप जिस काज के में वो लगे हैं वो काज भी जेन्युइन है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का मसला है, बेरोज़गार बच्चे और जिनका कंसर्न बच्चों का कि इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में जब नीट का पेपर जैसे लीक हुआ और हमारे बच्चे मारे गए देश के, वो कम छोटी बात नहीं है। काज बहुत बड़ा उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखें और सेहत को और आंदोलन दोनों को बैलेंस करके चलें, ताकि हमें उनकी भी ज़रूरत है, उनका ठीक रहना, उनकी सेहत ठीक रहना भी ज़रूरी है, और लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे का हल होना भी वो भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह ज़रूरत है, तो लिहाजा मैं तो इसी कंसर्न, ये उनका निजी फैसला हो सकता है, हम तो उनको एक राय भी नहीं कह सकते, हम उनको एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अभी तक परमिशन नहीं आया आप लोगों को दिल्ली से, तो क्या आपको लगता है हिम्मते मद्दा मद खुदा है इंसान, तू हिम्मत कर मैं तेरी मदद करूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने आंदोलनों से निकली है, शहादतों से बनी हुई है। यह झंडा ऐसे ही लाल नहीं है, कुर्बानियों से लाल है। हर दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियाँ दी हैं, और कुर्बानियाँ देने के बाद आज जम्मू कश्मीर का 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ जम्मू कश्मीर है, उससे पहले महाराजा का बनाया हुआ जम्मू कश्मीर है। लेकिन उसके बाद 2019 तक जो जम्मू कश्मीर बना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, शेर कश्मीर की सोच और विजन का बना हुआ जम्मू कश्मीर है। इसलिए जो जम्मू कश्मीर महाराजे और महाराजा साहब के बाद जो देश जब आज़ाद हुआ और देश में जब इलेक्शन हुए, उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई शेर कश्मीर की क़यादत में, उसके बाद जो बदलाव हुआ, जो तामीर और तरक्की हुई वो आपके सामने है। लेकिन 2019 के बाद जब स्टेट को तोड़ा गया, वो शनाख्त, क्योंकि ये रियासत महाराजा साहब की थी, ये रियासत का 370 महाराजा साहब का था, इस रियासत का 35 महाराजा साहब का था। जो लोग कहते हैं हमें महाराजा साहब से बहुत प्यार है, हम उनको सवाल पूछते हैं कि भैया आप कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा साहब के खिलाफ है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा साहब के खिलाफ है तो ठीक है, चलो हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप हमें ये जवाब दे दीजिए, आप कहते हैं आप महाराजा साहब के बड़े हमदर्द हैं, तो जिस बीजेपी ने महाराजा साहब की स्टेट को तोड़ा है, आप उस बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हैं? उस बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे? उस बीजेपी ने जिसने आज हमारा स्टेट का दर्जा भी तोड़ा, 370 भी तोड़ा, 35A भी तोड़ा, जो महाराजा साहब ने दिया हुआ है, ये आज़ादी से पहले का सब कुछ है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक आंदोलन का ताल्लुक है, हमने जो धरने की बात की जंतर मंतर पे सोच विचार करके दी, मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, इससे पहले भी जब पहली जो सरकार बनी, कैबिनेट में हमने पास किया था कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। फिर जब पहली असेंबली कश्मीर में लगी, मुझे ये मौका मिला कि मैंने वो रेजोल्यूशन पेश किया असेंबली के अंदर, और वो रेजोल्यूशन पास भी हुआ कि हमारा स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए। ये दोनों चीज़ें दिल्ली में पहुंचाई गई। और सबसे बड़ी बात कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने और हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने जब जम्मू कश्मीर के लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भी वादा किया था, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत उसके अंदर भी ये वादा किया था, और जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शनों में वादा किया था कि हम इलेक्शनों के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, जब नहीं हुआ तो उसके बाद आज हम 21 महीनों के बाद आज हम ये फैसले पे पहुँचे कि हम जंतर मंतर पे जाके अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने ये वादा किया था कि स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। अब वक्त आ गया है कि वो दर्जा बहाल किया जाए, ताकि हमारे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिल सके। जो बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है और घर घर में बच्चा बेरोज़गार बैठा है, माँ बाप ने पाई जोड़ के उसको पढ़ाया है, तो इसलिए ये वक्त है कि अब
हमें जंतर मंतर जाना है, परमिशनें आती हैं, ये डेमोक्रेसी है कि वो उनका फ़र्ज है हमें परमिशन, क्योंकि हमने परमिशन मांगी है, देंगे तब भी ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टैंड करता है। 20 तारीख को भी आप लोगों का प्रोटेस्ट यहाँ से सेक्रेटरीट घेराव भी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के गड़ियालू आंसू हैं भैया, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जिन मुद्दों पे बीजेपी किन मुद्दों पे वो घेराव करने जा रही है, बताएं थोड़ा आप, किन मुद्दों पे घेराव करने जा रही है? कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक, और जब उन्होंने कहा आप लोगों को कि हम घेराव करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ नहीं किया। और मुझे खुशी होती है आप लोग उनको पूछते कि आप एक वाइट पेपर 11-12 साल जो हुकूमत आपकी रही बीजेपी और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में, भाई भतीजाबाद जो आपने किया और आपने जो हुकूमत चलाई, उसका थोड़ा सा एक वाइट पेपर हमें दे दीजिए, आपने क्या किया? हाँ, बीजेपी और पीडीपी ने एक ही काम किया जम्मू कश्मीर में कि जब 2014 में वो सरकार बनी थी, उमर साहब ने उनको एक स्टेट हवाले किया था और एक स्पेशल स्टेटस के साथ स्टेट हवाले किया था। और जब 2024 में हमने वापस लिया उनसे स्टेट, जब हम इलेक्शन जीत के आए, ये सरकार बनी उमर अब्दुल्ला सरकार, तो हमें द्वारा एक यूटी दी गई और एक टूटी फूटी बिखरी हुई यूटी दी गई, जिसके अंदर कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक बिखरा हुआ निज़ाम है जहाँ घर घर बच्चा बेरोजगार है। इसलिए पहले बीजेपी को पूछो, घेराव करने से पहले अपने गिरवान में झांको कि 11-12 साल में ये जो मुद्दे जिन पे वो कह रहे हैं, डेली वेजर क्या 11-12 साल में वो पक्के नहीं कर सकते थे? NYC, आपका NRHM, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आपके रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, आपके रहबरे ज़रात, कौन कौन से मैं गिनाऊँ इनको, लेकिन इनकी बेशर्मी की हद है कि ये सुनने को राजी नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये पूछ लीजिए, घेराव करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को बता दो कि 11-12 साल में आपने क्या किया है। अगर वो, हम तो स्टेट के लिए जा रहे हैं, हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें स्टेट मिले ताकि हम लोगों के काम कर सकें, लेकिन उनको बोलिए कि 11-12 साल आप बता दीजिए घेराव करने से पहले 20 तारीख को कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को बेवकूफ़ मत समझिए। जम्मू कश्मीर के लोग आप दोनों को जानते हैं, पीडीपी और बीजेपी को, इसलिए आइए और लोगों को बताइए। और बीजेपी में आपको दावा से कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग 12 तारीख जो बीजेपी घेराव करने की सोच रही है, बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोग कभी उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जम्मू में जो जलसा हुआ है, जो बीजेपी कहती थी कि हम ठेकेदार हैं जम्मू के, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ जम्मू में दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के और जम्मू के लोग आज मुड़ के दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जुड़ रहे हैं। अपने लीडर का शुक्रिया किया उन्होंने, जिस लीडर ने दरबार मूव शुरू किया और जम्मू की अर्थव्यवस्था फिर से ठीक हुई, दुकानदारों की सेल हुई, दुकानदार बच गए, छोटा रेडी फेडी वाला बच गया। इसलिए अब जम्मू के लोग भी इनको समझ गए हैं, कश्मीर वाले तो पहले ही समझे हैं, तो लोग इनसे बेवकूफ़ होने वाले नहीं। ये घेराव करें, कुछ करें, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा जम्मू कश्मीर मान रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब का जो डाची गांव से फैसला निकला था कि हम जंतर मंतर जाएंगे, उससे एक खलबली मची हुई है बीजेपी की। वो खलबली उनसे उसको छुपाने के लिए लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। थैंक यू।